नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, जानिए हमारी वीडियो के माध्यम से। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में। कन्या राशि वालों, आपके लिए ये महीना मध्यम रूप से बड़ा ही फलदायक रहने वाला है। आपको इस महीने में अपने स्वास्थ्य पर विशेषकर ध्यान देने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आप ग्रहों का संयोजक स्वास्थ्य समस्याएं आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है, जिससे आपको शारीरिक व मानसिक परेशानियां भी हो सकती है। प्रेम जीवन के संदर्भ में अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होने के योग भी बन रहे हैं, जबकि वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थितियां बनी रहेगी। आपको बहुत ही धैर्य से काम लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता जो इतने प्यार से आपने बनाया हुआ है वह बिखर जाएगा। इसके साथ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा, अन्यथा कोई पुरानी बीमारी फिर से उखड़कर उनको लग सकती है और जिससे आप भी चिंतित रहोगे और वह भी परेशान रहेगी। आर्थिक चुनौतियां आपकी बनी रहेगी, लेकिन खर्चों के होने के बावजूद भी आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा। इसलिए नौकरी करने वाले जातकों को कठिन परिश्रम करना होगा, जबकि बिजली व्यापार कर रहे जातकों को अपने व्यावसायिक व्यवहार के साथ उचित व्यवहार करना भी फायदेमंद होगा। विद्यार्थियों को एकाग्रचित्त से फल मिलेगा, अर्थात आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप अपनी एकाग्रता से अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें तो आपको उचित फल प्राप्त होगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बड़ा ही नुकसानदायक है। विदेश में जाने वाले या विदेश में नौकरी करने वाले या विदेश से संबंधित कार्य करने वाले लोगों को आर्थिक स्थिति बड़ी ही मजबूत दिखाई देगी। बात करें कार्य क्षेत्र के बारे में, तो करियर की दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने वाला है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा और नहीं कह सकते बहुत खराब, मध्यम वर्गीय रूप से आपको मई का महीना फलदायक रहेगा। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में अपनी नीच राशि मीन में राहु और मंगल के साथ उपस्थित रहेंगे। इससे नौकरी में आपको अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत आप अभी कर रहे थे वह परिश्रम आपका और बढ़ जाएगा। आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको लगेगा कि आपने कुछ प्राप्त किया है, यानी मेहनत ज़्यादा सफलता कम। विरोधी लोग भी आपके चारों तरफ आपको घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। 10 मई को बुध मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। ये समय नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को भी मिल सकता है। आपको इस दौरान सावधानी बरतनी होगी ताकि नौकरी हाथ से न चली जाए। बुध ग्रह महीने के अंतिम दिन 31 तारीख को नवम भाव में आ जाएंगे। ये समय नौकरी में सफलता देना और आपको किसी अच्छी जगह पर स्थान का बदलाव करना हो सकता है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे 6 महीने छठे भाव में ही रहेंगे, जिससे आप कठिन परिश्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे और इसी के कारण नौकरी में आपकी मजबूत स्थिति बनी रहेगी। व्यापार कर रहे जातकों को सावधानी से काम लेना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध एक साथ विराजमान होंगे और आपकी राशि में केतु महाराज की उपस्थिति पूरे महीने बनी रहेगी। इससे व्यापार में उथल पुथल भी हो सकती है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है, चोरी से संबंधित परेशानियों भी या अग्नि से जलने का भी भय आपके व्यापार स्थल में हो सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। छठे भाव में शनि महाराज, सप्तम भाव में राहु मंगल और बुध तथा अष्टम भाव में शुक्र और बृहस्पति के विराजमान होने के कारण आपको आर्थिक चुनौतियों का
सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने धन को किसी को उधार ना दे, अन्यथा आने वाले समय में आपको खुद उधार मांग करके अपना जीवन यापन करना होगा। आपके खर्चे बहुत बेतहाशा रूप से बढ़ेंगे, इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रण रखें, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेढंगा रूप से डगमगा जाएगी, जिसके कारण आपका बोलबाला हो जाएगा। पहले के मुकाबले आपको लगेगा कि ये समय आमदनी में कुछ कमी दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको अपने खर्चों को ही नियंत्रण में लाना होगा। अगर आपने अपने खर्चों को नियंत्रण में रखा तो आपका अच्छा समय जल्द से जल्द प्रारंभ होगा, क्योंकि यही नुकसानदायक है। बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कम ही अनुकूल दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो इस महीने आपको शारीरिक व मानसिक परिश्रम और चुनौतियों भरा भी देखने को मिल सकता है। राशि स्वामी बुध महाराज अपनी नीच राशि मीन में राहु मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य में काफी गिरावट हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी कि अपने आप को तंदुरुस्त कैसे बनाएं। इसके लिए आप योगा या जिम में जाएं या सुबह की सैर करें, अपने डाइट प्लान को बदलें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, या अब तक आप अगर ढंग से नहीं खाते हो तो आप अपने खान पान का बदलाव भी कर सकते हैं, जिससे आपको स्वास्थ्य अत्यधिक प्राप्त हो। शनि महाराज अपने छठे भाव में रह कर के आपको आलस से भरा जीवन भी प्रदान करेंगे, इसलिए ऐसी अवस्था में आपको नींद बहुत आएगी, आलस्य शरीर में भरा रहेगा और समय पे कार्य ना होने के कारण आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट होगी और आर्थिक नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण से, तो ये महीना पारिवारिक तौर पर ठीक ठाक रहने की संभावना दिखा रहा है। हालांकि आपको अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखना होगा। आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसी उत्तेजना या क्रोध दिखाना परिवार के लोगों के लिए आपका स्वभाव बिगाड़ देता है, आपका समन्वय बिगाड़ सकता है। चतुर्थ भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है, जिससे आप परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं और इससे घर में सुख शांति का योग भी बना रहेगा। आपकी राशि पर देव गुरु बृहस्पति का विशेष प्रभाव होगा, जिससे आप अच्छे निर्णय ले सकोगे। परिवार के सदस्यों को किसी तरह से असुविधा प्राप्त नहीं होगी और इसी वजह से कुटुंब के लोग आपसे आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करेंगे। आपका थोड़ा सा अहम आपको भटका सकता है, आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए आप अहम से बचे, घमंड से बचे, अभिमान से बचे, ध्यान से खासकर आप अपना विशेष लगाव बनाए रखें। जिनके पास बहन ना हो वह अपनी माता से लगाव बनाए रखें, तो उनके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आप उस उपाय को अवश्य करें तो आपको बहुत ही अत्यधिक लाभ होगा। वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरी देखें, ताकि उस उपाय के माध्यम से आप अपने मई के महीने को अच्छी तरह से निखार सकें। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु जी की आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर में शालिग्राम है या लड्डू गोपाल है तो नियमित रूप से आप उनको मिश्री और दूध का भोग लगाएं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। शुक्रवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा खिलाएं। शुक्रवार के दिन थोड़ा सा आटा ले लिया अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, और गौ माता को वह